एक किसान महिला डेली अपने घर का भरण पोषण करने के लिए खेत में काम करने के लिए जाती है। इस बार भी ये खेत में काम करने के लिए जा रही थी, लेकिन एक 13 साल का बच्चा उसका खुद जिद करता है कि माँ आज मैं आपके साथ चलूँगा। माँ जैसे तैसे उस बच्चे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा जिद पर अड़ जाता है। जिद पर अड़ जाता है तो माँ उसको अपने साथ लेकर जाती है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि रास्ते में एक कितना बड़ा हादसा हो जाएगा और बच्चे की जान चली जाएगी। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और शवगृह पर मौजूद हूँ। मेरे साथ उस बच्चे के परिजन मौजूद है। बात करके समझूंगा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और क्या उसकी वजह रही। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम महावीर है। कौन लगते हैं बच्चे के? मैं उसका फूफा लगूँ। क्या हुआ था? कहाँ से ये लोग आ रहे थे? ये पहाड़गढ़ी से काम करके आ रहे थे। अच्छा, अब आते समय छोटा हाथी पलट गया रास्ता में। तो पलटने की क्या वजह रही? कोई गड्ढा आ गया था क्या? कोई गड्ढा ना, मतलब ओवरटेक कर रहा है, टैक्स ओवरटेक कर रहे थे। ओवरटेक कर रहा है गाड़ी से। अब उसमें मतलब छोटा हाथी पलट गया और 5-6 लेडीज हैं, उनके सवार शराब पी रखी है उसने, शराब के नशा में धुता हो। जो ड्राइवर था? ड्राइवर हो। अच्छा, और जो किसी और के भी चोट वगैरह लगी? हाँ, 5-6 लेडीज हैं, बच्चे हैं। उनके किसी के बाएं टूट गई है, दोनों का हाथ टूट गए हैं। पहुँचे वैसे दोनों की। पहले भी बच्चा जाता था या पहली बार जिद की है बच्चे? पहली बार जिद करी। वो संडे हो, कल संडे की वजह से चलो गो छुट्टी पर। माँ के भी चोट लगी? माँ के भी चोट लगी। माँ के भी चोट है। माँ के भी चोट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम है। आप कौन लगते हैं? मैं उसका फूफा लगता हूँ, लड़का का। क्या बच्चा आज ही कल ही जिद की उसने? आज का मामला है ना, आज जिद की? हाँ, कल शाम संडे में वो शाम में जिद करता है कि मैं भी साथ चलूँगा। संडे में खाली दिन था संडे का, जब इसलिए वो माँ के संग चला गया। पढ़ाई करता था? हाँ, पढ़ाई करता था। कितने बहन भाई थे? वो 3 हैं, 2 लड़का 1 लड़की है। वो सबसे बड़ा था? हाँ, वो सबसे बड़ा था। 13 साल। घर का बड़ा चिराग था। माँ से जिद करता है, आज संडे है, मैं पढ़ाई करने नहीं जाऊँगा, लिहाजा मैं आपके साथ चलूँगा। माँ उसको अपने साथ लेकर जाती है तो यह हादसा हो जाता है। फिलहाल माँ का रो रो कर बुरा हाल है। और ये बताएं, और किसी के भी चोट लगी है? हाँ, और 5-6 जनानी भी हैं, बच्चे भी यहाँ पर भर्ती अस्पताल में यहीं पर हैं वो। अच्छा। हाँ, एक के नाक बिल्कुल टूट गई है, एक का हाथ टूट गया है यहाँ से, और 2 के चांद में भी सिर में लग गई है, और कई हैं जो घायल है यहाँ पे, उनको भी हम देख रहे हैं। ये कौन था? ये अचानक किराए पर किया था जो छोटे हाथी वाले थे, कौन थे? वो उससे लिफ्ट लगी, वो रास्ते में आ रहा था। रास्ते में आ रहा था। अब ओवरा में मैं खुर्जा के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा जहाँ तुम्हें उतरना है। अच्छा। हाँ, तो भाड़े पे चलते हैं। हाँ, भाड़े पे जैसे नया ही छोटा हाथी निकाला था उसने। अब आगे टेम्पू जा रहा था, उससे ओवरटेक कर रहा, तो इसीलिए ओवरटेक करने में ही और वो सड़क में ही पलट गया। उनसे दारू पी रखी थी उसने। जनानी भी बहुत उससे मना कर रोको भी, बहुत हल्ला मचाया, मैं सभी नाम ने किसी की ना सुनी। जनानी आराम से चला लो, चला लो। हाँ, बहुत ही उसने जनानी ने बहुत हाथ पीटे, बॉडी में बहुत हाथ मारे, मगर वाने सुनी नहीं किसी की। तमाम औरतें जंगल से काम कर वापस आ रही थी, मजदूरी कर वापस आ रही थी। रास्ते में एक छोटा हाथी वाली मिलता है। वो कहता है कि अगर तुम उधर किस तरफ जा रही हो तो क्यों ना मैं आपको छोड़ दूंगा। लिहाजा ये तमाम औरतें इस छोटे हाथी में सवार हो जाती हैं। जब इसकी गति बढ़ती है, बताया जा रहा है कि जो ये ड्राइवर था इसका, उसने शराब भी पी हुई थी, नशे में था। जब इसकी स्पीड बढ़ती है, गति बढ़ती है, तो उस वक्त तमाम औरतें रोकने की कोशिश करती हैं कि इसको धीरे चला लो। एक आगे 3 व्हीलर आता है और उसको ओवरटेक करने की वजह से ये हादसा हो जाता है। आप कौन है भाई उनके? आप कौन है? साथ में हम साथ हैं उनके? पड़ोसी। जो और उसमें और भी बच्चे थे क्या? नहीं, उसमें 2 लड़की थी और 2 लड़की थी और उसमें और भी औरत थी, लेकिन औरों के तो चोट थोड़ी कम है, लेकिन चारों औरतों के जो चोट ज़्यादा है, जो हमारे वो भी यहीं इसी अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में? हाँ, जिनके 2-3 जगह से बाएं टूट गई है, कंधे पे से यहाँ से भी उतर गई है बाजू, और जिसके कारण जो एक की ये नाक टूट गई है यहाँ से, ये हड्डी, जिसके कारण वो खुर्जा से यहाँ रेफर कर दी थी और यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है अब। एक ज़रा सी सवारी लेना और किसी से लिफ्ट लेना, शायद इन तमाम औरतों को भी मालूम नहीं होगा कि इस कदर भारी पड़ जाएगा। फिलहाल एक घर का जो बड़ा चिराग था वो बुझ चुका है और माँ का रो रो कर बुरा हाल है।